जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम प्रारंभ कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम प्रारंभ किए हैं बीजगणित। बीजगणित में आज दूसरा सेशन है। आज दूसरे सेशन के बारे में देखते हैं, दूसरे सेशन में क्या होता है। हमने पिछले सेशन में कुछ सामान्य सी जानकारी आपको दिया था बीजगणित से संबंधित। आज हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं बीजगणित। तो बीजगणित में देखिए, पहला हम एक टॉपिक लिखे हैं बीजी व्यंजक। देखिए बीजगणित यह शब्द कैसे आया है, तो इसी को देखना है। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर या घटाना। योग का मतलब एडिशन, अंतर या घटाना का मतलब सब्सट्रैक्शन, गुणा मल्टीपल तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद या टर्म को बीजी व्यंजक कहते हैं। देखिए बीजी व्यंजक क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बताया था कि बीजगणित में कुछ संख्याएं होती है। एक अंक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और एक अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अंक में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और अक्षरों में ABCD XYZ। इस तरह से संख्याएं क्या है, प्रदर्शित की जाती हैं। तो अंकों और ABCD अर्थात अक्षरों द्वारा मिलकर जो बनी संख्याएं होती है उसे कह सकते हैं हम बीजगणितीय संख्या या बीजी व्यंजक। तो आइए उसी को समझते हैं। देखिए लिखा है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर अथवा घटाना या गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को हम क्या कह सकते हैं, बीजी व्यंजक। तो देखिए क्या है, कुछ चर, बात का है चर और कुछ का है अचर। तो हम चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए चर और अचर क्या होती है, चर ठीक है और अचर ठीक है ना, इसी के। तो चर को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वेरिएबल, अचर को नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो हो गया जिसका मान परिवर्तन होता है। जिसका मान परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, चर राशि। जिसका मान क्या रहे, बदलता रहे, उसी को हम क्या कह सकते हैं, चर राशि। और चर राशि जिसका परिवर्तन होगा ही नहीं, उसे हम क्या कह सकते हैं, अचर। क्या कह सकते हैं, अचर राशि। जैसे चर राशि में क्या आ जाएगा, चर राशि में हम ले लेंगे XYZ। क्या ले लेंगे, XYZ या UV ये एक साथ ले सकते हैं, ठीक ना। ये हमारी क्या हो सकती है, चर राशि। मोस्टली हम किसका प्रयोग करते हैं, XYZ का, ठीक है ना। अब अचर राशि में देखिए क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 1 2 3 डैश अनंत तक, या हम ले सकते हैं ABCD etc, ठीक ना। यह सभी क्या होते हैं, अचर राशि। चर राशि में XYZ UVW हो सकता है, ठीक है ना। अचर राशि में 1 2 3 ABCD ये हमारी राशि हो सकती है। तो कह रहा है देखिए कि इन्हीं के संयोग या तो वह किस में मिले। देखिए यह संख्याएं किससे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, या तो वह योग के टर्म में हो या क्या हो, जोड़ के रूप में हो। जैसे यहाँ से हमने x ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो देखिए योग के टर्म में, या किसी का टर्म में हो, या घटाने के टर्म में हो, घटाने के टर्म में। देखिए इसके या 2 प्लस हम x भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हम 2 प्लस x भी कर सकते हैं। या घटाने के रूप में x माइनस 2 या 2 माइनस x कर सकते हैं। पहली कंडीशन हो गई, या योग के रूप में हो या घटाने या अंतर के रूप में हो। तीसरी कंडीशन हम इसे देख सकते हैं, इसी संख्या को लेते हैं, या किस केस में हो, गुणे केस में हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, तीसरी कंडीशन। या मल्टीपल केस में हो तो x गुणे 2 लिख सकते हैं, या 2 गुणे x लिख सकते हैं। यह हमारा। अब देखिए, और जाहिर सी बात है यहाँ पे विशेष कुछ बात है। देखिएगा, अगर दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह हो और वह कैसी राशि हो, एक चर हो और एक क्या हो, अचर हो, तो उनके बीच में यदि गुणा हो तो सामान्यतः इसे हम गुणे को हटा करके इसे सीधे लिख देते हैं 2 × x। अर्थात इनके बीच में कैसा होता है, इनके बीच में जो चिन्ह होता है कैसा होता है, गुणे का होता है। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × x, ठीक है ना। यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने तो x गुणे 2 किया है, तो x को पहले होना चाहिए, x × 2 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है,
होगा गुणा तो होगा, इनके बीच गुणा होगा, लेकिन इसको जब भी हम लिखते हैं तो पहले संख्या को अर्थात अचर पद को, इसके बाद किसको लिखते हैं, चर पद को। पहले अचर पद को, फिर किसको लिख सकते हैं, अचर पद को। तो तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन, या तो किस पद में हो या तो किस पद में हो, वह बीजी व्यंजक, अरे या तो भाग के केस में हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, x/2, या हम लिख सकते हैं 2/x, या x/2, या लिख सकते हैं 2/x। यही हमारा क्या है, यही हमारे क्या होते हैं, बीजी व्यंजक होता है। क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, बीजी व्यंजक होता है। तो यह बीजगणित संबंधित संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं, तो हमने बताया कि बीजी संख्याएं क्या होती हैं, एक चर होगा एक अचर होगा, एक चर होगा एक अचर होगा। तो यही संख्याएं हैं। तो एक चर राशि, एक अचर राशि, वेरिएबल राशि, नॉन वेरिएबल राशि, इन्हीं के योग। तो यह सभी, यह दोनों किस केस में होंगे, या तो योग के रूप में होंगे, या तो अंतर या घटाना के रूप में होंगे, या गुणे के रूप में, या तो भाग के। देखिए हमने दिखा दिया। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी चर राशियाँ, या हम जिसे कह सकते हैं बीजी व्यंजक। क्या कह सकते हैं इसे हम, बीजी व्यंजक है। आइए हम बात करते हैं, इसमें एक बात लिखा है पद की बात। क्या कहा है, पद, टर्म की बात कहा है। पद, पद क्या होता है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पद का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब संख्या। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, संख्या ही होती है कि कितने पद हो सकते हैं ना। तो हमने जान लिया। अब हमने जान लिया, जैसे आप समझिए, हम संख्या हमारी ये भी हो सकती है a गुणे b, ये भी हमारा बीजी व्यंजक है, a गुणे b। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी, या लिख सकते हैं a धन b, इसको लिख सकते हैं a धन b, या इसी को लिख सकते हैं b धन a, इसी को लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कर सकते हैं b धन a। ठीक है ना, ये भी हमारी संख्या। या हम लिख सकते हैं a माइनस b, या लिख सकते हैं b माइनस a। ठीक है ना, या लिख सकते हैं a भागे b, या लिख सकते हैं b भागे a। ठीक है ना, यह हम समझने की बात है। यह क्या है, समझने की बात है। यह सभी क्या है, बीजी व्यंजक है। यह सभी क्या है, बीजी व्यंजक है। अच्छा, तो इसमें होना क्या चाहिए, एक इसमें से, एक संख्या इसमें से होनी चाहिए, एक संख्या इसमें से होनी चाहिए, तभी तो यह हमारा कैसा कहलाएगा, बीजी पद पड़ा कहलाएगा। तो यहाँ तो आप देखिए, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि सभी अचर राशि की पद की संख्या हैं। तो ये कैसे होगी चर राशि, सॉरी कैसे हो सकता है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक के लिए कंडीशन होना चाहिए। बीजी व्यंजक के लिए कंडीशन ये है कि एक चर राशि और एक अचर राशि होना चाहिए, अर्थात एक से XYZ में से कोई एक हो, और एक उसके साथ या तो संख्या हो या तो ABCD हो। समझिएगा, हम बीजी व्यंजक उसे कह सकते हैं, या तो एक XYZ में से कोई एक हो, XYZ में से कोई एक हो, फिर इसके बाद उसके साथ क्या होना चाहिए, या तो यह संख्या होनी चाहिए या तो यह पद होना चाहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तब इसी के सम्मिलित रूप को, और सम्मिलित रूप कैसे होगा, या तो जोड़ के केस में होगा, या तो घटाने केस में होगा, या तो गुणा केस में होगा, या तो भाग के केस में। ऐसे ही संख्या में तभी हम बीजी व्यंजक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो सभी दोनों चर राशि है, अचर राशि है, दोनों तो अचरी राशि है, तब तो यह बीजी व्यंजक नहीं हो सकता। तब तो यह बीजी व्यंजक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि कुछ निश्चित चर तथा कुछ अचर राशियों के योग अंतर गुणा भाग पे आधारित हो, तब वह बीजी व्यंजक होगा। इसी प्रकार आइए समझ लेते हैं एक बार। आइए, तो हम बीजी व्यंजक से संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर 2ab, या इसे कह सकते हैं a का स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर। ये तो हमारा बीजगणित का फार्मूला होता है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab, यही हमारा होता है। इसे तो हम बीजी व्यंजक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है कि एक चर का संख्या होनी चाहिए, अर्थात XYZ में से एक होना चाहिए, अचर में से कोई एक होना चाहिए, ABCD में से एक होना चाहिए, या संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तब तो ये हमारा बीजी व्यंजक होना नहीं चाहिए, तब तो ये हमारा बीजी व्यंजक होना नहीं चाहिए। और जब होगा ही नहीं, जब इस फार्मूले से, इस परिभाषा से कंडीशन, अर्थात इस परिभाषा पे लागू हो ही नहीं रहा है, तब तो हमारा यह बीजी व्यंजक होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं, फिर भी इसे हम क्या कह सकते हैं, बीजी व्यंजक, अर्थात बीजगणितीय फार्मूला।
क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। बहुत बेसिक सी जानकारी है, बेसिक तरीके से हम बीजगणित पढ़ेंगे और धीरे धीरे आराम से बेसिक तरीके से बीजगणित का पूरा सेशन हम समाप्त करेंगे और आपको हम पूरी उम्मीद के साथ हम सिखा कर रहेंगे कि बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है। तो पहले जो शर्तें हैं, जो कुछ बातें हैं निम्न, उसको समझना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ बीजी व्यंजक नहीं हो सकता, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, बीजी पद या बीजगणितीय फार्मूला बोलते हैं। आइए देखते हैं क्यों। समझ जाइए कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x⁴, y⁴ और z⁴, यह सभी हमारा क्या है, बीजी व्यंजक है, अर्थात चर राशि हम कह सकते हैं। पावर 0 इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको दिख ही रहा है कि ये क्या है, चर राशि है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसमें हमारा क्या है, x y z जो है छुपा रहता है। और किस कंडीशन में होता है, x⁴ हो या तो y⁴ हो या तो z⁴ तो और इनका सभी का मान क्या होता है, 1 होता है। हमको पता है किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यह जो पद होता है अर्थात चर राशि इसी में क्या होती है, छुपी रहती है। इसी कारण पता नहीं चल पाता है कि यह बीजगणितीय है, लेकिन हमको बचपन में बता दिया जाता है कि यह बीजगणितीय अर्थात बीजगणित का फार्मूला है या सूत्र है, तो हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन वो समझने की बात थी। तो यह बीजी व्यंजक है, यह बीजी व्यंजक है क्योंकि उसमें से एक चर राशि इसमें सम्मिलित होती है। हम लिख भी सकते हैं x⁴ प्लस x⁴, या हम कह सकते हैं y⁴ इंटू b का होल स्क्वायर करेंगे और इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1, तो इसका 1 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमको प्राप्त होगा a + b ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका फार्मूला आपने देख लिया। तो यह बीजी व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो हम अभी इसी बीजी पद को अर्थात बीजी व्यंजक का हम क्या करेंगे, छोटा छोटा लेकर के हम क्या पढ़ेंगे, पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे, फिर इसके बाद इसके पदों को समझेंगे, 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, जो भी हो। लेकिन हम पहले एकदम बेसिक तरीके से एकदम छोटा छोटा करके हम सीखते हैं इनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग। पहले यह सीखेंगे, बस नॉर्मल सी संख्या लेंगे, छोटा छोटा, ठीक है ना। तो जैसे हम संख्या ले लिए, अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए x में से 7 को जोड़िए, x में 7 को जोड़िए, क्या कहना, संख्या हमारी है, संख्या क्या है, बस आराम से समझिएगा, संख्या हमारी एक x है और उसमें क्या कह रहा है कि संख्या x में 7 को जोड़िए, संख्या x में 7 को जोड़िए। तो हमको जोड़ करना है, हमको क्या करना है, जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे x + 7, यही हमारा योग होगा। x में 7 को जोड़िए तो ये हमारा क्या हो गया, योग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको कह दिया जाए a में b को जोड़िए, तो आप क्या करिएगा, a धन b लिखिए, यही बीजगणितीय योग है, यही बीजगणित का जोड़ है। a को किस में जोड़ना है, a में किसको जोड़ना है, b को जोड़ना है, तो a धन b लिख देंगे, बस यही योग हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे 4x में से 8 को घटा दीजिए, 8 को घटा दीजिए, 4x में से 8 को घटा दीजिए, तो 4x में से 8 को घटाना तो माइनस कर देंगे 8, यही हमारा क्या हो गया, घटाना हो गया। x में से 3 को घटा दीजिए, x में से क्या कर दीजिए, 3 को घटा दिए, तो x में से हम क्या लिखेंगे, x - 3, यही हमारा क्या है, घटाना। अगर कह दिया a में से b को घटाइए, a में से क्या करिए, b को घटाइए, तो a - b, यही हमारा क्या है, घटाना। बस यही आसान, छोटा छोटा लेंगे और हम क्या करेंगे, उसका योग और जोड़ घटाना सीखेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। चलिए अगर आपसे कह दिया जाए 5 में x को जोड़िए, 5 में क्या करना है, x को जोड़िए, तो आप क्या लिखिएगा, 5 + x, यही योग है। 5 में x को क्या करना है, जोड़ना है, तो आप जोड़ सकते हैं। अगर आपसे कह दिया 7 में y को जोड़िए, तो 7 धन y, यही है योग, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, योग और घटाना, ठीक है ना, ये हमारा क्या था, योग और घटाना। अगर आपसे कह दिया जाए a b c को जोड़िए, a b c को जोड़िए, तो आप क्या करिएगा, a धन b धन c को, बस यही जोड़ है, ठीक है ना। ऐसे आप करके सवालों को हल कर सकते हैं, यही हमारा बीजगणितीय योग होता है, यही हमारा घटाना होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आ जाइए गुणा को पहले हम समझ लेते हैं, जोड़ हो गया, ये घटाना हो गया, ठीक है ना। अब गुणा को समझ लेते हैं। गुणा क्या होता है,
गुणा का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ठीक है ना। अगर आपको कह दिया x में 4 का गुणा कीजिए, x में 4 का क्या करिए? गुणा करिए, तो लिखेंगे x गुणे 4। बस पहले ये काम करेंगे। गुणा करना है तो हम लिखेंगे क्या? संख्या आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 4x। बस यही करना है, ठीक है ना। x में क्या करना है? गुणा करना है। अगर कह दिया a में b का गुणा कीजिए, a में b का, तो a गुणे b लिखिए, जैसे आता है ab वैसे लिख दीजिए ab। यही हमारा गुणा है। अगर आपसे कह दिया जाए कि x में y का गुणा करिए, x में किससे गुणा करना है? y से, तो x गुणे y, तो हो जाएगा xy। ये हमारा क्या है? गुणा है। जो कह रहा है बस उसको लिखिए और आसानी से उसमें क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। यही है। अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए सपोर्ट है, अगर आपसे कह दिया 2x का 4y से गुणा करिए, 2x का क्या करना है? 4y से गुणा करना, तो करिए ना भैया। अंक में गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना कितना हो गया? 8, और xy का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8xy। यही हमारा क्या होता है? गुणा होता है। बीजगणित बहुत ही आसान है, बहुत धैर्यता के साथ समझने की बात है। हम और आप समझेंगे, सीखेंगे तो ज़रूर, हमें उम्मीद है कि यह बीजगणित आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, ठीक है ना। आइए भाग की बात कर लेते हैं। जैसे भाग अगर आपको कह दिया जाए, भाग दीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए x में 4 से भाग दीजिए, तो हम लिखेंगे x भागे 4। लिखना क्या है? x बटा के 4। बस यही हमारा भाग हो गया, आंसर, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर इसके सामने कोई संख्या होगी तो काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर कह दिया a में b से भाग करिए, बहुत सिंपल सवाल आता है। a में b से क्या करना है? भाग करना है, तो लिखिए a भागे b, या ये लिख सकते हैं a बटा के b। यही हमारा क्या है? भाग। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज यह थोड़ा सा जो सेशन हमने प्रारंभ किया है बीजगणित का, तो आज हमने बेसिक तरीके से बीजी व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, इसके बारे में हमने समझा दिया। जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है इसके बारे में समझा दिया। हम नेक्स्ट सेशन में इन्हीं जोड़, घटाना, गुणा, भाग को बारी बारी करके एक एक टॉपिक करके हम लोग सीखेंगे। जितने भी जोड़ होंगे बीजगणित से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक करके उसको हम लोग सीखेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।